हिस्ट्री में वापस आते हैं, एक नया टॉपिक कर रहे हैं। ये शैव दैट इज़ शिव से जुड़ा हुआ जो कल्ट था, भगवत रिलीजन हम लोग देखने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से भगवत विष्णु का था, देख लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द कॉस्मोगोनी रिलेटेड बिलीव्स इन एंशंट इंडिया द फोर एपॉक्स। अब एंशंट हिंदू के मतलब नॉट हिंदू, एंशंट इंडिया के स्क्रिप्चर से हमें ये पता चलता है कि 4 इपॉक्स आए थे एंशंट, और उसका सही क्रम होता है कृत, त्रेता, द्वापर और कलयुग। नाउ वैष्णव रिलीजन दैट इज़ विष्णु को प्रीच करने वाला वॉज डेवलप्ड फ्रॉम भगवत रिलीजन। तो पहले कौन सा आया था? भगवत आया था, और वही बाद में जाके वैष्णव में बदल गया। तो फिर से बता रहे हैं, पहले कौन आया? पहले भगवत आया और उससे निकला वैष्णव रिलीजन। सो वैष्णव रिलीजन वॉज डेवलप्ड फ्रॉम द भगवत रिलीजन and Lord Krishna has been described as the son of Devaki in the Chandogya Upanishad। अब कृष्ण जी की माता का नाम देवकी बता रखा है किस किताब में? चंडोग्य उपनिषद में ऐसा बताया गया है। नाउ ऋग्वेद में देखा जाए तो विष्णु इज़ मैंशनड एज द गॉड ऑफ स्काई। ठीक है, विष्णु को गॉड ऑफ स्काई या आकाश, अंबर का भगवान किसको माना गया है? विष्णु को, ऐसा ऋग्वेद में लिखा है। नाउ देयर वर 3 मेजर गॉड्स ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। एक प्रजापति, एक रुद्र और एक विष्णु। तो विष्णु के बारे में हमने बताया कि आकाश, गॉड ऑफ आकाश को विष्णु कहते हैं, और उनके अलावा 2 और भगवान थे जो कि लेटर वैदिक पीरियड के किताबों में लिखे गए हैं काफ़ी फ्रिक्वेंटली। एक प्रजापति, एक रुद्र और एक विष्णु। सो विष्णु इज़ कंसिडर्ड टू बी द गार्डियन एंड प्रोटेक्टर ऑफ द पीपल। गार्डियन एंड प्रोटेक्टर ऑफ द पीपल किसको बोल दिया? अगेन विष्णु को बोल दिया, along with Vishnu being considered as the god of sky। Then Patanjali has described Vasudev as one of the forms of Vishnu। तो ये पतंजलि ने बताया है। Then विष्णु पुराण में वासुदेव that is one of the forms of Vishnu was also a name of Vishnu। तो विष्णु पुराण में भी वासुदेव इक्वल टू विष्णु दिखाया गया है। पतंजलि ने भी बोला है कि वासुदेव इज़ इक्वल टू विष्णु। ठीक है, और लेटर वैदिक के जो किताबें हैं उसमें 3 भगवानों का जिक्र किया गया, एक प्रजापति, एक रुद्र और एक विष्णु, वेयर विष्णु बीइंग द प्रोटेक्टर ऑफ द पीपल एज वेल एज द गॉड ऑफ स्काई। Thus, when Krishna Vishnu relation was established with Narayan, then Vaishnavism became Pancharatra Dharma। When Krishna Vishnu relation was established with Narayan, तो जब कृष्ण विष्णु का रिलेशन नारायण के साथ बन गया, तब वैष्णविज्म कल्ट जो था वो एक तरह से पंचरत्न धर्म बन चुका था। अब रटना है, अब क्या करें? तो ये पूछ सकते हो कि पंचरत्न धर्म क्या था? तो इट वॉज द कल्ट डेवलप्ड बाय द मिक्सचर ऑफ कृष्ण एंड विष्णु विद नारायण। ठीक है, देन महर्षि पाणिनि हैज़ मेंशन्ड द वर्शिप ऑफ वासुदेव एंड भगवत धर्म। तो पाणिनि ने क्या बोला है कि वासुदेव एंड भगवत धर्म की पूजा करने के लिए बोला गया है। पाणिनि ने ये प्रीच किया है वासुदेव एज वेल एज भगवत धर्म को पूजा करने के लिए। ही नेम्ड वासुदेव वर्शिपर्स एज वासुदेवक एंड दिस रिलीजन वाज इनिशियली प्रेवलेंट इन मथुरा एंड सराउंडिंग एरियाज। तो पाणिनि ने वासुदेव या भगवत जो कि कृष्ण, ठीक है, तो इनके सेवकों को वासुदेवक बोल दिया पाणिनि ने। नाउ दिस रिलीजन वाज इनिशियली prevalent around Mathura and surrounding areas। According to Greek ambassador Megasthenes, the people of Sursen, that is Mathura, they were worshippers of Heracles। Heracles is related to Vasudev Krishna। The religion gradually spread to the other parts of India। The first available stone monument associated with Bhagavad Dharma was the Garud pillar of Vidisha, जो कि बेसनगर में है। तो देखो, एक तो हमें हेराक्लेस जो कि एक ग्रीक एम्बेसडर था, देखो यहाँ लिखा है द According to Greek ambassador Megasthenes, the people of Sursen, yani Sursen is none other than the Mathura region। So the people of Sursen, they were the worshippers of Heracles, and Heracles is nothing else but Vasudev Krishna। ठीक है, और ये वही सूरसेन मथुरा। ठीक है, दूसरा प्रमाण मिलता है हमें वासुदेव कृष्ण जिस धर्म से बिलोंग करते थे उसको भगवत धर्म भी बोला जाता है। तो भगवत धर्म का प्रमाण और हमें गरुड़ पिलर से, जो कि विदिशा बेसनगर एमपी में है, वहाँ से भी देखने को मिलता है। इट शोज़ दैट हेलियोडोरस, हु वाज अ ग्रीक एम्बेसडर ऑफ तक्षशिला, एक्सेप्टेड भगवत रिलीजन एंड एस्टैब्लिश्ड दिस पिलर। तो ये पिलर किसने बनवाया है? हेलियोडोरस ने बनवाया है, हु वाज अ ग्रीक एम्बेसडर।
हु केम फ्रॉम तक्षशिला रीजन राइट अप टिल विदिशा, और वहाँ पे विदिशा में आके इन्होंने ये भगवत के लिए प्रचार के लिए ये गरुड़ पिलर बनाया था. इन द engraved article of on this, Heliodorus was called as Bhagvat and Vasudev was called as देव देवास और गॉड ऑफ गॉड्स. ठीक है, तो इस पिलर में एक लाइन लिखी है, भगवत की उपाधि दे दी गई है किसको, हेलियोडोरस को, और देव देवास यानी गॉड ऑफ गॉड्स की उपाधि दे दी गई है किसको, वासुदेव को. ठीक है. नाउ द भगवत और वैष्णव रिलीजन रीच्ड एट इट्स पीक इन द रेन ऑफ गुप्ता किंग्स. ठीक है, देखो जब हम बोल रहे हैं भगवत तो ये काफ़ी सब कुछ मिला जुला है. ये तोड़ने की कोशिश मत करो कि भगवत डिनोट्स विष्णु और भगवत डिनोट्स कृष्ण, सब मिले हुए हैं, क्योंकि कृष्ण और विष्णु का मिक्सचर जब नारायण से मिला था तब बताए थे ना ऊपर कि नारायण से जब मिल गए थे, कहाँ गया ये, व्हेन कृष्ण एंड विष्णु रिलेशन वाज एस्टैब्लिश्ड विद नारायण देन वैष्णविज्म बिकेम पंचरत्न धर्म. ठीक है, तो कृष्ण और विष्णु एक ही समझ लो. और पहले वैष्णविज्म आया या भगवतिज्म आया, तो पहले देखो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है कि वैष्णव रिलीजन वाज डेवलप्ड फ्रॉम भगवत रिलीजन. ठीक है, तो पहले भगवत आया था, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि द भगवत, जो कि बाद में जाके वैष्णव में बदल गया. सो द भगवत रिलीजन रीच्ड इट्स पीक ड्यूरिंग द गुप्ता किंग्स, एंड गुप्ता किंग्स वर द फॉलोअर ऑफ वैष्णव रिलीजन एंड दे मेड इट अ रिलीजन ऑफ द स्टेट. ठीक है, मोस्ट ऑफ द गुप्ता रूलर्स होल्ड द टाइटल ऑफ परम भगवत. इस नाम से ही पता चलता है कि वो लोग भगवत को मानते थे. नाउ गरुड़, जो मैंने बताया कि पिलर बनवाया था विदिशा में आके, हेलियोडोरस ही वाज अ ग्रीक एम्बेसडर, केम फ्रॉम तक्षशिला. तो उस पर एक चीज़ लिखी थी ना, भगवत इक्वल टू हेलियोडोरस, वेर एज गॉड ऑफ गॉड्स या देव देवास इज इक्वल टू भगवत. ये विदिशा वाले पिलर पे लिखा हुआ था. एनीवेज, सो गरुड़ बिकेम द स्टेट सिंबल ऑफ गुप्ताज. ठीक है, गरुड़ बेसिकली लॉर्ड विष्णु को डिनोट किया जा रहा है. सो दैट बिकेम द स्टेट सिंबल ऑफ गुप्ताज, वेर एज वैष्णव रिलीजन बिकेम द स्टेट रिलीजन ऑफ द गुप्ताज. फिर मेहरौली पिलर है ये. अब मेहरौली पिलर ये दिल्ली के आसपास पड़ता है. mentions that Chandra, who has been identified as Chandragupta II from the Gupta dynasty, had established the Vishnu flag on the Vishnupad hill. अब ये कोई पहाड़ी है विष्णुपद हिल, वहाँ पे विष्णु का एक झंडा लगाया था किसने, चंद्रगुप्त द सेकंड ने. और ये बात तुम्हें किस इंस्क्रिप्शन के ज़रिए मिलती है, जो कि मेहरौली पिलर पे लिखी हुई है इंस्क्रिप्शन, कि विष्णुपद टेम्पल पे चंद्रगुप्त द सेकंड फ्रॉम गुप्ता डायनेस्टी हैड इंस्टॉल्ड द विष्णु फ्लैग. उसी तरह से ऑन द भिटारी पिलर इंस्क्रिप्शन इट इज़ मैंशनड दैट द स्टेट ऑफ स्टैचू ऑफ विष्णु वाज एस्टैब्लिश्ड बाय स्कंदगुप्त. तो भिटारी पिलर इंस्क्रिप्शन किससे जुड़ा हुआ है, स्कंदगुप्त से जुड़ा हुआ है, और उस पर लिखा है कि स्कंदगुप्त ने एक स्टैचू ऑफ विष्णु बनाई थी. ठीक है, भिटारी नामक जगह पे. फिर अमर सिंह हैज़ डिस्क्राइब 39 नेम्स ऑफ विष्णु इन हिज बुक अमर कोश. तो अमर कोश किताब जो है, पहली बात तो वो अमर सिंह ने लिखी है, और उसमें विष्णु भगवान के 39 नाम लिखे हैं. फिर चालुक्यन रूलर्स की बात करें अगर, ईस्टर्न वेंगी वाले रीजन के, सो दे वर द फॉलोअर्स ऑफ वैष्णविज्म एज वेल. गरुड़ वॉज देयर स्टेट सिंबल लाइक गुप्ताज. तो चालुक्यन रूलर्स भी गरुड़ सिंबल मानते थे, स्टेट सिंबल, एंड दे वर ऑल्सो वर्शिपर्स ऑफ वैष्णविज्म. उसी तरह से राष्ट्रकूट किंग दांतीदुर्ग बिल्ट अ फेमस टेम्पल ऑफ दशावतार एट एलोरा. अब देखो दांतीदुर्ग ने दशावतार टेम्पल बनाया था. देखो ये एलोरा वाला है, ये दशावतार टेम्पल दो जगह है क्या, तो लेट मी कंफर्म दैट. द दशावतार केव एट एलोरा वाज बिल्ट बाय द 8th century राष्ट्रकूट किंग कृष्णा द फर्स्ट. तो एलोरा केव टेम्पल्स तो कृष्णा द फर्स्ट फ्रॉम राष्ट्रकूट ने बनाया था, यहाँ दांतीदुर्ग ने क्यों लिखा हुआ है. चलो ये फैक्ट हम हटा देते हैं, इसको अभी कंफर्म कर लेंगे. नाउ द स्टोरी ऑफ 10 इनकारनेशंस ऑफ विष्णु इज़ मैंशनड इन दिस टेम्पल. इसीलिए नाम पड़ा हुआ है 10 अवतार. और ये टेम्पल कहाँ पे है, द 10 अवतार वॉज अर्लियर अ बुद्धिस्ट मोनास्ट्री. इट हैज़ 2 floored dig up temple at the back. और द 10 अवतार टेम्पल इन एलोरा किसने बनवाया था, राष्ट्रकूट के कृष्ण द फर्स्ट ने, और विष्णु को ही दर्शाया गया है 10 अवतार के रूप में. ठीक है, राइट. नाउ द स्टोरी ऑफ 10 incarnations ऑफ विष्णु इज़ मैंशनड इन दिस टेम्पल. नाउ 10 अवतार चरित हैज़ बीन कंपोज्ड बाय कोई शमेंद्र नामक कोई लेखक हैं,
उन्होंने ये किताब लिखी है दश अवतार चरित शमेंद्र, ठीक है। नाउ वैष्णव रिलीजन वॉज प्रोपोगेटेड इन साउथ इंडिया बाय अलवर सेंट्स। अब वैष्णविज्म कल्ट को साउथ इंडिया में लेके गए अलवर सेंट्स। द वर्ड अलवर मीन्स वन हु इज़ इमर्स्ड इन द एक्सपीरियंस ऑफ गॉड, द ओमनी प्रेजेंट मिस्टीरियस वन। तो ये अलवर का शाब्दिक अर्थ होता है वन हु इज़ इमर्स्ड इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, द ओमनी प्रेजेंट मिस्टीरियस वन। द नंबर ऑफ अलवार सेंट्स इन इज सेट टू बी 12, तो कुल मिला के 12 अलवार सेंट्स हैं। एंड लॉर्ड विष्णु टुक द फॉर्म ऑफ वराहा टू किल द किंग ऑफ जायंट्स हिरण्यकश्यप, ये भी एक लेजेंड है। एंड देयर बाय रिलीज्ड द अर्थ फ्रॉम हिज क्लच। तो विष्णु ने कई अवतार लेते रहते हैं विष्णु, जैसा कि यहाँ देखो एक शमेंद्र नामक लेखक ने भी अपनी किताब दश अवतार चरित में लिखी है। उसी तरह से यहाँ ऊपर अमर सिंह ने जो अमर कोश लिखी थी उसमें भी विष्णु के 39 अवतार्स के बारे में लिखा है, ठीक है। तो द पॉइंट इज़ दैट विष्णु गॉड को कई सारे अवतार्स में दर्शाया गया है हिस्ट्री में। तो उसी से जुड़ा एक लेजेंड है कि विष्णु एक वराहा अवतार भी लिए थे टू किल द किंग ऑफ जायंट्स हिरण्यकश्यप एंड thereby saved the earth from his clutch. So in the pictures of Puran, God Varaha has been shown balancing the earth on his teeth and arising from the sea. ये भी एक दृश्य दिखाया गया है, तो ये पुराण में दिखाया गया है। पुराण पूछ सकता है कि किस किताब में दिखाया गया है, पुराण में, ठीक है। तो ऑप्शन में पुराण लगेगा। Now in this incarnation the head of Varaha is on human body having 4 arms holding शंख, चक्र, गदा एंड पद्मा। तो जब ये पृथ्वी को बचा रहे थे तो इनकी एक अवस्था हुई थी, मतलब जिस तरह से ये खड़े हुए थे, और इनके 4 हाथ थे इस अवस्था में। एक में शंख था, एक में चक्र था, एक में गदा था और एक में पद्म था। तो इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। सो इन हिज हैंड्स लाइक गॉड विष्णु फाइटिंग विद डीमन हिरण्यकश्यप, ठीक है। फिर दिस इज़ द थर्ड इनकारनेशन इन द ऑर्डर ऑफ इनकारनेशंस। अच्छा, तो ये जो लड़ाई कर रहे थे हिरण्यकश्यप से, दैट इज़ सेड टू बी द थर्ड इनकारनेशन। एनीवेज, फिर ज्ञान, कर्म, भक्ति हैव इक्वल इम्पोर्टेंस इन गीता। ये ज्ञान, कर्म एंड भक्ति हैव इक्वल इम्पोर्टेंस इन गीता। लॉर्ड कृष्ण प्रेडिक्टेड द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल 3 इन द फॉलोइंग श्लोक ऑफ गीता। अब ये छोड़ दो तुम ये। फिर अद्वैत वेदांत की अगर बात करें, जो कि शंकराचार्य जिसके प्रोपाउंडर थे, ही हैड एक्सेप्टेड द ब्रह्मा एज द ओनली ट्रूथ। Both Vedant and Vishishta Advait Vedant give supremacy to bhakti, that is devotion towards God, whereas Mimams has only propounded the karma. तो ये तो हमको पता है कि मीमांस कर्म कांड को प्राथमिकता देता है, लेकिन यहाँ पे चलो ये पता चल गया वेदांत एज वेल एज विशिष्ट अद्वैत, वेदांत एज वेल एज विशिष्ट अद्वैत दोनों ने डिवोशन टुवर्ड्स गॉड या फिर भक्ति मार्ग को ज़्यादा वो प्राथमिकता दी है। तो देखो 3 किताबें हैं डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। एक तुम्हारा हो गया अद्वैत में ब्रह्मा को ही सुप्रीम माना गया है शंकराचार्य ने। दूसरी किताब थी तुम्हारी ये जो है वेदांत और विशिष्ट अद्वैत, जिसमें भक्ति मार्ग को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है। तीसरी किताब है तुम्हारी मीमांस, जिसमें कर्म मार्ग को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है। वैसे गीता में देखा जाए तो ज्ञान, कर्म और भक्ति ये 3 ज़रिए हैं, ठीक है, मोक्ष या निर्वाण प्राप्ति के लिए। नाउ द रथ यात्रा जो है दैट इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन पुरी उड़ीसा ऑन द द्वितीय ऑफ शुक्ल पक्ष ऑफ आषाढ़ मंथ। तो ये रटा होना चाहिए कि कब होता है, शुक्ल पक्ष ऑफ आषाढ़ मंथ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू लॉर्ड जगन्नाथ जो कि कृष्ण के अवतार हैं, और बलराम जो कि बलभद्र भी नाम है उनका, एंड सुभद्र। तो ये 3 लॉर्ड्स को रिस्पेक्ट रेवरेंस देने के लिए ये जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है पूरी उड़ीसा में। फिर से बता दे रहे हैं, एक का नाम है सुभद्रा, एक है बलभद्र और एक है जगन्नाथ जो कि कृष्ण के अवतार हैं। अब ये कुछ फेमस टेम्पल्स हैं वैष्णविज्म कल्ट को प्रोपगेट करने के लिए, जैसे एक जगन्नाथ टेम्पल ये हम जानते हैं पुरी में है। 10 अवतार टेम्पल तो ये तो एक एलोरा में है और एक देवगढ़ में है यूपी में। फिर कंकाली देवी टेम्पल ये एमपी में पड़ता है, टिगावा वाले इलाके में। तो टिगावा हमको नहीं पता था बट एमपी पता था। विष्णु टेम्पल ये या फेमसली कॉल्ड एज ईरान टेम्पल, ये भी जो है एमपी में पड़ता है। फिर द्वारिकाधीश टेम्पल ये मथुरा में पड़ता है यूपी में।
और एक द्वारकाधीश टेम्पल तुम्हारा द्वारका गुजरात में पड़ता है। बट द बॉटम लाइन इज़ दैट ऑल दीज टेम्पल्स के पीछे वैष्णविज्म कल्ट छुपा हुआ है, ठीक है। फिर से बता दे रहे हैं, एक द्वारकाधीश द्वारका गुजरात में है, जबकि एक द्वारकाधीश मथुरा में है। फिर एक ईरान टेम्पल है एमपी में, और एक विष्णु टेम्पल टिगावा में है, क्या नाम है उसका, कंकाली देवी टेम्पल, ठीक है। और दशावतार टेम्पल तो दियोगढ़ में है, और जगन्नाथ टेम्पल पूरी उड़ीसा में है। नाउ रिलीजन डिवोटेड टू शिवा इज कॉल्ड एज शैव धर्म। नाउ द वर्शिपर्स ऑफ शिवा वर कॉल्ड एज शैव। शैव इज द ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ इंडिया। इट इज़ रिलेटेड टू द प्री हिस्टोरिक एज। अब ये भी एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। शैव इज़ द ओल्डेस्ट रिलीजन इन इंडिया related to prehistoric age. People of Indus Valley worshipped Shiva. The proof of this was a seal from Mohenjo-daro. तो एक सील जो मिली थी हमें, पशुपति सील मोहनजोदारो से, वो इसका प्रमाण है कि शैविज्म इज़ द ओल्डेस्ट रिलीजन। तो उसमें एक फिगर ऑफ योगी देखने को मिला है। ऑन द हेड ऑफ द योगी देयर इज़ अ त्रिशूल लाइक ज्वेलरी एंड इट हैज़ 3 faces. Marshall related it to Rudra Shiva. In Rigved, Shiva has been called as Rudra, who was famous for his ferocity. रुद्र हैज़ बीन कॉल्ड एज द गॉड ऑफ यूनिवर्स इन। अच्छा, तो रुद्र को ऋग्वेद में भी जिक्र किया गया है, और किस रूप में? द शिवा हैज़ बीन कॉल्ड एज रुद्र, अपनी फेरोशियस नेचर की वजह से उनको रुद्र कहा गया है। फिर ये क्या है? शतारुद्रिय मंत्र ऑफ वजस्नयी संहिता। ये शतारुद्रिय मंत्र, ये कोई मंत्र है वजस्नयी संहिता में। शतारुद्रिय मंत्र, शतारुद्रिय मंत्र और वजस्नयी संहिता, वहाँ पे जो रुद्र को यानी शिवा को गॉड ऑफ द यूनिवर्स भी बोला गया है। अथर्व वेद में देखा जाए तो ही हैज़ बीन कॉल्ड एज पशुपति, सर्वभूपति एंड भाव, ठीक है। अथर्व वेद में इनको 3 नाम से जाना जाता है, पशुपति, भाव और सर्वभूपति। फिर महाभाष्य और पतंजलि रिवील्स दैट इन द 2nd century BC शिवाज आइडल वाज वर्शिप्ड। वेरियस नेम्स ऑफ शिवा वर मेंशन इन महाभाष्य, ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट वर रुद्र, फिर महादेव, गिरीश, भाव, सर्व, त्रयंबक, सर्वभूपति, ये सब, ठीक है, शिव के ही नाम है। ऑन द कॉइन्स ऑफ कुषाण रूलर्स द फिगर्स ऑफ शिव, वीरसभा एंड त्रिशूल वर मार्क्ड। तो कुषाण रूलर्स, एक पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुषाण रूलर्स के सिक्कों में कहीं कहीं त्रिशूल और शिवा जैसी आकृति भी देखने को मिलती थी, ठीक है। कुषाण रूलर्स के सिक्कों में भी शिव और त्रिशूल जैसी आकृति दिखती थी। और उदयगिरी Guha Lake shows that Veersen, the Prime Minister of Chandragupta II, had built a Shiva cave at Udaygiri Hill. In the time of Kumargupta, Shivling was established in the Kho and Karamdanda. So ये भी एक important point है कि कुमारगुप्त जो कि गुप्ता डायनेस्टी के बिलोंग करते थे, उनके समय शिवलिंग का स्थापना हुआ था। करमडंडा नामक जगह मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में है। और एक उदयगिरी जो केव था, उसमें अंदर एक इंस्क्रिप्शन जो लिखा गया था बाय वीरसेन, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त II. सो ही हैड आल्सो डेडिकेटेड 1 cave in Udaygiri hill caves for Shiva. Now Shiva temple was built in Bhumar and Parvati temple was built in Nachna Kuthar. तो भूमरा और नचना कुठार टेम्पल ये एमपी में है, गुप्ता पीरियड के दौरान बनाए गए थे शैविज़म को प्रोपेगेट करने के लिए। अब देखो, क्वेश्चन में ऐसे घुमा सकता है। अभी मैंने पढ़ा था विष्णु टिगावा टेम्पल, कंकाली देवी टेम्पल, वो सब वैष्णविज्म को प्रीच करने के लिए एमपी में थे। विष्णु टिगावा, कंकाली देवी और ईरान टेम्पल और देवगढ़ टेम्पल, तो वो सारे क्या थे? द्वारकाधीश टेम्पल मथुरा, और क्या था? जगन्नाथ टेम्पल। ये सारे के सारे वैष्णविज्म को प्रीच करने के लिए थे। लेकिन भूमरा टेम्पल, नचना कुठार टेम्पल, करमडंडा और खो KHOH, ठीक है, और वीरसेन का जो एक केव डेडिकेटेड था शिवा के लिए इन उदयगिरी, सो दैट वाज ऑल डेडिकेटेड टू शिव या शैविज्म, ठीक है। कुषाण रूलर्स के सिक्कों पे भी दिखाई दिया था। इनको रुद्र बोलते थे ऋग्वेद में, और एक उपनिषद क्या नाम था इसका? अथर्ववेद में इनको 3 नाम से बुलाया गया, सर्वभूपति, भाव और पशुपति। और ये कोई वजस्नयी संहिता में इनको जिक्र किया गया है, गॉड ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। और ऋग्वेद में तो इनको रुद्र नाम से किया गया है। और शैव इज़ द ओल्डेस्ट रिलीजन इन इंडिया, ठीक है। सो मूविंग ऑन, अब देखो, अभी मैंने बताया कुछ टेम्पल्स के नाम जो शैविज्म प्रीच करते हैं एमपी में। नाउ कालिदास प्रेज्ड शिवाज ग्लोरी इन कुमार संभवन। अब ये जो किताब लिखी है कालिदास ने, कुमार संभवम, इसमें कालिदास ने भी शिव का
गुणगान किया है। और एक फेमस टेम्पल है कांदरिया महादेव टेम्पल खजुराहो एमपी में, बिल्ट बाय द चंदेल रूलर्स, दैट इज़ ऑल्सो डेडिकेटेड टू शैविज़म। ठीक है, कंफर्म कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ लिखा हुआ है कि मीनिंग, कांदरिया महादेव का लिटरल मीनिंग होता है द ग्रेट गॉड ऑफ द केव इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट ऑर्नेट हिंदू टेम्पल इन द मेडिवल टेम्पल ग्रुप फाउंड एट खजुराहो. It is dedicated to Shiva. Alright, then during the Rashtrakutas, the famous Kailash Nath temple of Ellora was built, जो कृष्णा द फर्स्ट ने बनवाया था. द प्रोपिगेशन ऑफ शैव रिलीजन was done by नायनार्स in the South India. अब जैसे वहाँ पे अलवर, नंबर ऑफ अलवर सेंट्स कितनी संख्या थी, 12. तो ठीक है, लेकिन नायनार सेंट्स की संख्या थी 63. और द नेम तिरुज्ञान, सुंदर मूर्ति, संबुंदार, अप्पार, मणिकवचगार एट्सेट्रा वॉज रिमार्केबल. और इन 63 सेंट्स में से कुछ के नाम याद रख लो. एक है तिरुज्ञान, एक सुंदर मूर्ति, संबंदार, अपार और मणिकवच अगार. ये कुछ फेमस नेम्स हैं. इनके नाम हम डिफरेंट कलर से कर दे रहे हैं, लाल से कर दे रहे हैं, बिकॉज दे बिलोंग टू, दे वर द सेंट्स, नायनार सेंट्स. ठीक है, संबंदार, अपार और एक और था क्या, मणिकवच अगार और तिरुज्ञान. ठीक है. Now Chola rulers in the South India were the exclusive worshippers of Shiva. Chola ruler Rajaraj I built the Brihadeshwar Rajeshwar temple in Tanjore, dedicating to Lord Shiva. तो ये जो है राजराज फर्स्ट, इन्होंने बृहदेश्वर और राजेश्वर टेम्पल बनाया तंजोर में. फिर कूलो टंग भी एक चोला रूलर थे. He was a staunch follower of Shaiva religion. He has overthrown the statue of Vishnu established at the Chidambaram temple into the sea due to his reverence for Shiva. अब ये कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम एक्शन कर दिए. कोलू ठंगा शिव रिलीजन को प्रीच करते थे. और फिर 12 ज्योतिर्लिंग्स रिलेटेड टू शैव रिलीजन आर सिचुएटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. तो ये भी सवाल पूछ सकता है. देखो, एक तुम्हारे दो तो तुम्हारे इधर हैं, सोमनाथ और फिर नागेश्वर. ये दोनों ही जगह तुम्हारे गुजरात में पड़ते हैं, द्वारका के पास. फिर केदारनाथ उत्तराखंड में, काशी विश्वनाथ वाराणसी में, और वैद्यनाथ ये देवगढ़ झारखंड में, और महाकालेश्वर ये उज्जैन में. ओमकारेश्वर ये भी एमपी में है. तो महाकालेश्वर एज वेल एज ओमकारेश्वर दोनों एमपी में है. फिर भीमाशंकर ये पुणे में है, भीमाशंकर पुणे में है. और त्र्यंबकेश्वर ये नासिक में है. और ये क्या है, गुश्मेश्वर ये राजस्थान में है. और मल्लिकार्जुन ये आंध्र प्रदेश में है. और रामेश्वरम तमिलनाडु में है. ये 12 ज्योतिर्लिंग्स हैं, शैव को डेडिकेट है. नाउ देर आर 4 शैव सेक्ट्स मेंशन इन द वामान पुराण. अब ये नाम भी पूछ सकता है, कितने प्रकार के सब सेक्शंस हैं शिव रिलीजन में. दीज आर शैव, पशुपति, कपालिक एंड कालामुख. ठीक है, इतना डेप्थ में नहीं पूछना चाहिए, बट कपाली, कालामुख तो अन्य नाम याद रखो. और ये 4 सब सेक्शंस ऑफ शिव रिलीजन कहाँ है, वामन पुराण में है. पशुपति community originated in the 2nd century BC. According to Puranas, the sect was founded by brahmachari named Lukulish or Lukuli. The followers of this sect consider Lukulish as the incarnation of Shiva. The devotees of the Kapalik sect worshipped Bhairava as incarnation of Shiva. The followers of this philosophy used to eat meat, put ashes of the cremations on their body and wear the narmund in hand. तो ये काफ़ी अच्छा फैक्ट है. ठीक है, तो एक तो कपालिक सेक्ट हमने देखा और एक लुकुलिश सेक्ट देखा. तो लुकुलिश जो सेक्ट था वो लकुलिश को इनकारनेशन ऑफ शिवा मानते थे. ठीक है, तो अब एक ये वासव भी है. वासव इज़ कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ लिंगायत सेक्ट ऑफ शैविज्म. एंड नाथ पंथ सेक्ट वाज स्टार्टेड बाय मत्स्येंद्र नाथ एट द एंड ऑफ द 10th century, बिलीविंग शिव एज आदिनाथ. तो नाथ पंथ जो सेक्ट था, दैट उसके फाउंडर कौन थे, मत्स्येंद्र नाथ. और नाथ पंथ भी शिव को ही डेडिकेटेड था. और नाथ पंथ को ज़्यादा बाद में जाके फेमस किसने किया, बाबा गोरखनाथ ने. हालांकि नाथ पंथ के फाउंडर थे मत्स्येंद्र नाथ. उसी तरह से वसाव जो थे, वसाव वाज द फाउंडर ऑफ लिंगायत सेक्ट. ठीक है, अब ये कुछ फेमस टेम्पल्स हैं शैविज़म के, ये हम अगले में देखते हैं. तो अब ये देखो, हम कह रहे थे कि शैविज़म पढ़ रहे थे ना, तो देखो हम यहाँ से देखो फिर से कर रहे हैं. शैविज़म के 4 फर्दर सब सेक्शंस हैं. एक तुम्हारा, और ऐसे 4 सेक्शंस ऑफ शैविज़म ये तुम्हारा वामन पुराण में इसका वर्गीकरण है. 2 तो बहुत प्रसिद्ध हैं, सब लोग जानते हैं, शैव और पशुपति. 2 ऐसे हैं जिनके नाम थोड़े रेयर हैं. एक कपालिक
और दूसरा है काला मुख, ठीक है, कपालिक और काला मुंह। तो अब इसमें जो पशुपति वाला सेक्ट है दैट ओरिजिनेटेड इन द 2nd century BC, काफ़ी पुराना है, ठीक है, मौर्यन डायनेस्टी के बाद या उसी के कंटेम्प्रेरी स्टार्ट हो गया था पशुपति सेक्ट ऑफ शैविज्म। नाउ अकॉर्डिंग टू पुरानास द सेक्ट वाज फाउंडेड बाय ब्रह्मचारी नेम्ड लकुलिश और लकीली, ठीक है, लकी अली करके नाम याद रख सकते हो, आसान हो जाएगा याद रखना, ठीक है। सो ये जो है सेक्ट जो हम कह रहे हैं पशुपति सेक्ट, इसके फाउंडर का नाम क्या था? लकी अली, ठीक है। लेट मी जस्ट कंफर्म दैट, हाँ ठीक है। तो ये हो गया लकी अली। द फॉलोअर्स ऑफ दिस सेक्ट कंसिडर लकुलिश इज एज द इनकारनेशन ऑफ शिवा। फिर दूसरे पे चलते हैं। द डिवोटीज ऑफ द कपालिक सेक्ट वर्शिप्ड भैरव एज द इनकारनेशन ऑफ शिवा, ठीक है। द फॉलोअर्स ऑफ कपालिक सेक्ट यूज टू ईट मीट, पुट ashes of the cremations on their body and wear the नरमुंड in hand। नरमुंड क्या होता है? कंकाल की माला, अच्छा ठीक है, खोपड़ी के, ठीक है। तो ये लोग ये करते हैं। द फॉलोअर्स of this philosophy used to eat meat, put ashes of the cremations on their body and wear the narmund, that is a chain made of skulls in their hand। फिर इसके अलावा एक यहाँ तो तीसरा क्या था? काला मुख, ठीक है। अब ये तीन तो हमने पढ़ लिया, पशुपत, कपालिक और काला मुख। और अब इसके अलावा एक और है वासव। ये बेसिकली एक व्यक्ति हैं जो हु वाज द फाउंडर ऑफ लिंगायत सेक्ट ऑफ शैविज्म। और लिंगायत सेक्ट ऑफ शैविज्म ज़्यादातर कहाँ पे है? साउथ इंडिया में है। देन देयर दिस अनदर नाथपंथी सेक्ट, वो भी शैविज्म का ही ब्रांच है एक। और उसके फाउंडर कौन है? कोई मत्स्येंद्र नाथ हैं, नाथपंथ सेक्ट के फाउंडर। और नाथपंथी को बाद में जाके ज़्यादा पॉपुलराइज कौन किया था? तो दैट वाज गोरखनाथ, ठीक है। नाउ देर आर फ्यू टेम्पल्स लाइक राजराजेश्वर टेम्पल, ये हम बता चुके हैं। तंजौर में बृहदेश्वर टेम्पल भी जो है वो भी तंजौर में है, शिवा को डेडिकेटेड है, राजराज वन चोला ने बनाया था। फिर शिव टेम्पल है, ये भूमरा वाला हम बता चुके हैं। फिर नटराज टेम्पल है, ये चिदम्बरम तमिलनाडु में पड़ेगा। विरूपाक्ष टेम्पल है, ये हम्पी कर्नाटका में है। काशी विश्वनाथ टेम्पल ये वाराणसी में है। देखो इसमें कुछ चीज़ें जो याद करने लायक हैं। विरूपाक्ष टेम्पल सबको पता है कि हम्पी में है, बट किस गॉड को डेडिकेटेड है? तो शिवा को है, ठीक है, विरूपाक्ष। उसी तरह से नटराज टेम्पल ये चिदम्बरम तमिलनाडु में है, वो भी शिव को डेडिकेटेड है। देन शिव टेम्पल जो भूमरा MP में है वो भी शिव को डेडिकेटेड है। और काशी विश्वनाथ जो बनारस में है वो भी शिव को डेडिकेटेड है। नाउ एक और सेक्ट है शक्ति सेक्ट, ये भी शैवाइट सेक्ट का ऑफशूट है, ठीक है। तो शैव धर्म हैज़ अ क्लोज रिलेशनशिप विद शक्ति धर्म। एंटिक्विटी ऑफ शक्ति रिलीजन ऑल्सो गोज टू प्री हिस्टोरिक एज सिमिलर टू शैविज्म। The worship of Mother Goddess was very popular in the Indus Valley civilization. A number of statues of Mother Goddess have been found in the excavation. The Vedic literature provides information about the goddess like Saraswati, Aditi, Usha, Lakshmi, etc. तो ये जो चार नाम मैंने लिए हैं, सरस्वती, उषा, लक्ष्मी, अदिति, etc. These are mentioned in the Vedic literature, ठीक है, as mother goddesses. A detailed inscription of the goddess Mahatmya is found in the Mahabharata and Puranas, and now you can skip that. अब यहाँ क्या है, कुछ टेम्पल्स हैं शक्ति सेक्ट को जो प्रूव करते हैं कि देयर वाज आल्सो अ शक्ति सेक्ट। तो जैसे देखो एक वैष्णव देवी टेम्पल है, ये जम्मू में है। फिर ये क्या है, विंध्यावासिनी देवी टेम्पल, ये विंध्यांचल यूपी में पड़ेगा, विंध्यावासिनी देवी। फिर 64 योगिनी टेम्पल, ये मुरैना MP में है। पार्वती टेम्पल ये नचना कुठार MP में है, ठीक है, शक्ति कल्ट को दिखाता है ये। फिर कामाख्या टेम्पल ये गुवाहाटी असम में पड़ेगा। और दक्षिणेश्वर काली टेम्पल ये वेस्ट बंगाल में पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या नहीं पता था हमको, एक तो देखो विंध्यावासिनी देवी टेम्पल ये विंध्यांचल में है, वैष्णो देवी टेम्पल जम्मू में है, पार्वती टेम्पल मुरैना में है, नहीं, नचना कुठार में है। पार्वती टेम्पल ऑफ नचना कुठार दैट इज़ ऑल्सो बिलोंगिंग टू शक्ति। कामाख्या टेम्पल गुवाहाटी और दक्षिणेश्वर काली टेम्पल ये कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं। अकॉर्डिंग टू एंशिएंट इंडियन कॉस्मोगोनिक आइडियाज़ द सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ द साइकिल ऑफ 4 एपॉक्स। तो कृत, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यही है ऑप्शन, ठीक है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द शिवा सेक्ट इन एंशिएंट इंडिया। तो इसमें कौन सा है
इनमें से कौन सा एक शिव सेक्ट या शिव सेक्ट का ऑफशूट कह सकते हैं था? तो माटा मयूरा, देखो यहाँ लिखा हुआ है, इन एंशिएंट इंडिया वाज फाउंड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ चेदी डायनेस्टी। तो चेदी डायनेस्टी के समय ये एक और सेक्ट का नाम याद रख लो। अभी हम लोग जैसे ये यहाँ पे पढ़ रहे थे ना, पशुपत, जिसके फाउंडर लकुली नहीं इनकारनेशन लकी अली थे। फिर कपालिक सेक्ट देखा, कालामुख देखा। उसी तरह से एक माटा मयूरा सेक्ट भी ध्यान रखो, दैट वाज प्रेवलेंट ड्यूरिंग द चेदी डायनेस्टी। फिर यह है अर्धनारीश्वर, अ फिगर ऑफ हाफ शिवा एंड हाफ पार्वती, रिप्रेजेंट्स मेरे ख्याल से ये क्या रिप्रेजेंट करता है? यूनियन ऑफ गॉड विद शक्ति, ठीक है। तो दैट इज़ अर्धनारीश्वर। द अर्धनारीश्वर इज़ अ कॉम्पोजिट एंड्रोजाइनस form of Hindu god Shiva and his consort Parvati. Ardhanarishwar is depicted as half male and half female, split down the middle. The right half is usually the male Shiva, illustrating his traditional attributes. Ardhanarishwar represents the synthesis of masculine and feminine energies of the universe and illustrates how Shakti, the female principle of God, is inseparable from Shiva, the male principle of God. Who were Nayanars? तो ये Shaivites थे, ठीक है। और जबकि वैष्णवाइट्स को अलवर बोलते थे। देन हु वर द नायनर्स? तो ये शाइवाइट्स थे। देन हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एन अलवर सेंट? अब मैंने बताया तिरुज्ञान, और तिरुज्ञान तो वो थे ना 63 नायनर्स में से एक थे। जबकि ये जो बाकी के नाम है, पोईगई, पुडम, तिरुमंगई, साउंड लाइक तमिल, राइट? सो दे वर द अलवर सेंट्स, और ये वैष्णवाइट्स को मानते थे। जबकि तिरुज्ञान जो थे ये नायनार सेंट थे। नाउ हु कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ भगवत सेक्ट? तो ये गुप्ता के समय सबसे ज़्यादा चरम पे था भगवत सेक्ट। उन्हीं ने गुप्ताज ने ही इसको फ्लरिश करवाया ज़्यादा। द ओरिजिनेटर ऑफ भगवत रिलीजन वाज कृष्ण, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एपिक हैज़ प्राइमरली मेंशन्ड इन कृष्णा सन ऑफ? तो ये चंडोग्य उपनिषद में दे रखा है, कृष्णा बीइंग द सन ऑफ देवकी, ये फैक्ट दे रखा है वहाँ पे। हु वर द फर्स्ट टू वर्शिप वसुदेव कृष्ण? तो इनको भगवताज सबसे प्रथम इनके फॉलोअर्स थे। अंडर द भगवत रिलीजन द इनिशियल फॉर्म ऑफ वैष्णविज्म इज shown in the worship of Lord Krishna, the son of Devaki. The initial name of Krishna was prevalent in the Panini age. तो ये कृष्णा पाणिनी एज से बिलोंग करते थे। The worshippers of Vasudev were known as Vasudevak या भगवत। According to the Indian belief, Lord Krishna is considered as the supreme personality and has been worshipped since ancient ages. Now, who among the following deities is represented in art as holding the plow? तो ये बलराम हैं, ये कृष्ण के मेरे ख्याल से कुछ रिलेटिव हैं। Brother of Krishna is shown holding plow in his arms. He is also known by the name of Haldhar, ठीक है। The number of forms of bhakti in the Bhagavad cult. तो भगवत कल्ट में कितने? मेरे ख्याल से 9 प्रकार के हैं। नवार्ड भक्ति इसीलिए नाम बोला जाता है, ठीक है। भगवत कल्ट में 9 प्रकार के हैं। नाउ द बेस नगर इंस्क्रिप्शन ऑफ हेलियोडोरस, ये विदिशा में है तो, लेकिन बेस नगर इंस्क्रिप्शन ऑफ हेलियोडोरस इज एसोसिएटेड विद, ये तो गरुड़, और ये ओनली वासुदेव होना चाहिए, हाँ और क्या। द गरुड़ पिलर ऑफ विदिशा बेसनगर इज द फर्स्ट स्टोन मॉन्यूमेंट रिलेटेड टू भगवत रिलीजन. This shows that the Yavan ambassador of Takshila accepted the Bhagavad religion and worshipped it after its establishment. Heliodorus is stated as Bhagavat here in an inscription, and Vasudev is stated at the Devas or the god of gods. Now the earliest archival evidence related to Bhagavat religion. भगवत रिलीजन से जुड़ा अर्लीस्ट आर्काइवल एविडेंस क्या है? तो ये बेस नगर इंस्क्रिप्शन है। ये इसका अगर हम लोग डेट देखें, हाँ, तो ये ऑलमोस्ट टर्न ऑफ द सेंचुरी जहाँ हुआ था, ये उस पॉइंट को बिलोंग कर रहा है। तो दैट इज़ द अर्लीस्ट अमंग द फोर. द अर्लीस्ट नोन एपिग्राफिक एविडेंस ऑफ भगवतिज्म, अगेन गरुड़ पिलर एट बेसनगर. देन हेलियोडोरस बेसनगर इंस्क्रिप्शन वॉज द रेजिडेंट ऑफ तक्षशिला. ये जो व्यक्ति हैं हेलियोडोरस, ही बिलोंग टू तक्षशिला, मतलब वहाँ पे अपना रूल कर रहे थे. विच इनकारनेशन ऑफ विष्णु इज डिपिक्टेड एज सेविंग, तो ये वरहा अवतार जो हैं वो सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है. लॉर्ड विष्णु टुक द फॉर्म ऑफ वरहा टू किल द किंग ऑफ जायंट हिरण्यकश्यप and released the earth from his clutch. In the pictures of the Puran, God Varaha has been shown balancing the earth on his teeth and arising from the sea. Now, which one of the following is the distinctive features of a Nastic and Astic system in India? तो ये वेदास के ऑथेंटिसिटी और बिलीफ के ऊपर निर्भर करता है कि आप आस्तिक हैं कि नास्तिक हैं. Now, which one of the following gives equal importance to ज्ञान, कर्म and भक्ति as means of liberation? तो ये भगवत गीता में लिखा हुआ है. उसके बाद
हाँ, एक चीज़ यहाँ और देख लो, ये अद्वैत जो है ये तो शंकराचार्य लेके आए थे, उन्होंने माना था कि ब्रह्मा इज़ द ओनली ट्रुथ, वेराज उसके अलावा वेदांत एज वेल एज विशिष्ट अद्वैत, ये दोनों किताबें जो हैं या फिलोसफी जो हैं, दे ले स्ट्रेस अपॉन द भक्ति और द डिवोशन टुवर्ड्स गॉड एज अ मीन्स टू लिबरेशन, वेराज मीमांस considers कर्म एज अ मीन्स टू लिबरेट योर सेल्फ. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन टीचिंग ऑफ गीता? तो इसमें निष्काम कर्म योग वाली बात है, ठीक है. दैट इज़ द एसेंस ऑफ गीता, बिना अपेक्षा किए. सो भगवद गीता असर्ट सुप्रीमेसी ऑफ निष्काम कर्म योग अमंग ऑल योगा फिलोसफी. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन कल्चर अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड अनंग. तो ये काम को बोला गया है, ठीक है, कामदेव को, हिंदू गॉड ऑफ ह्यूमन लव और डिज़ायर, और उनकी पत्नी का नाम था रति, इज़ द वाइफ ऑफ कामदेव. अदर नेम्स यूज्ड इन द रेफरेंस टू कामदेव आर अनंग, इनकॉर्पोरियल, एंड कंडरपा, inflamer even of a god, and madana intoxicating, and manmat churner of hearts. ये सारे पर्यायवाची हैं कामदेव के. नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन प्रस्थान त्रयी? तो भगवत गीता नहीं है, नहीं, एक सेकंड, भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र, ये तीनों प्रस्थान त्रयी में आते हैं. तो 5 किताबें होंगी ना. देखो, एक हो गया उपनिषद, एक हो गया ब्रह्म सूत्र, एक हो गया भगवत गीता, ये प्रस्थान त्रयी में आते हैं, बिकॉज दीज आर द मेजर एपिक्स ऑफ वेदांत. Among them, the Upanishad is the prime Prashtan, and the remaining 2 are known to be based on it. Shankaracharya is the oldest among all the Vedant Acharyas who established their Vedant sect by writing commentary on the Brahma Sutra. तो ब्रह्म सूत्र पे कमेंट्री किसने लिखी थी? शंकराचार्य ने लिखी थी. प्रस्थान त्रयी में कौन सी 3 किताबें आती हैं? तो एक भगवत गीता है, एक ब्रह्म सूत्र है और एक उपनिषद है, ठीक है. The ancient place where the narration of entire Mahabharata was read in the conference of 60,000 hermits, तो ये नैमिषारण्य में हुआ था. और कौन से यहाँ पुजारी थे जिन्होंने ये नैरेट करवाया था, उनका नाम भी इम्पोर्टेंट है, गोस्वामी नाम था उस पुजारी का. तो ये नैमिषारण्य सीतापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में पड़ता है. यहाँ पे लगभग 60,000 शिष्यों को पूरी महाभारत सुना दी गई थी इन फ्रंट ऑफ सौनक एंड अदर हर्मिट्स, ठीक है. नाउ विच खंड ऑफ रामायण डिस्क्राइब्स द फर्स्ट मीटिंग ऑफ राम एंड हनुमान? तो ये किष्किंध खंड है, यहाँ पे लिखा हुआ है भगवान राम और हनुमान के पहली मुलाकात. नाउ विद विच रिलीजन इज कलिका पुराण एसोसिएटेड? ये शक्तिज़म से जुड़ा हुआ है कलिका. तो ये कालिका, जो काली माता है, उन्हीं से बिलोंग करता है. कालिका पुराण, ऑल्सो कॉल्ड एज काली पुराण, सती पुराण, इज़ वन ऑफ द मेन सब पुराण इन द शक्तिज़म ट्रेडिशन ऑफ हिंदुइज्म. And the text was likely composed in the Assam region of India. The text is attributed to the sage Markandeya and starts off with the legends of Devi trying to bring Shiva back from ascetic life into householder's life by making him fall in love again. तो ये जो किताब है काली पुराण, इसके पहली बात तो इसके ऑथर कौन है? मार्कंडेय. और इसमें यही लिखा है कि एक देवी हैं जो कि ट्राई कर रही हैं शिव को टू कम बैक टू होम from ascetic life into householder's life. Now इसके बाद फिर ये क्या है? Match list 1 with list 2 and select the correct answer from the code given below. यहाँ क्या है देखो, हाँ, तो सरस्वती वीणा डी का 3 चला जाएगा, तो उस हिसाब से बी ऑप्शन सही तो हो जाएगा, ठीक है. और विष्णु का तो चक्र है, शिव का ट्राइडेंट या त्रिशूल है, गणेश का एक रस्सी होती है या फिर एक चूहा होता है सिंबल. द रथ यात्रा एट पुरी इज सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ विच? तो ये लॉर्ड जगन्नाथ के लिए होता है, ठीक है. तो लॉर्ड जगन्नाथ भी बेसिकली कृष्ण के लिए, कृष्ण के अवतार दिखाए गए हैं. और यहाँ पे 2 भगवान और हैं, बलराम और सुभद्र. इन तीनों के लिए कलेक्टिवली रथ यात्रा निकाली जाती है. कुंभ मेला जो नासिक में होता है इज़ हेल्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बैंक? तो ये कुंभ जो नासिक में होता है वो गोदावरी पे होता है, ठीक है, सही है. और ये 12 ईयर्स के अंतराल पे होता है, ठीक है. और वैसे देखा जाए तो और भी कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पे होता है, जैसे हरिद्वार में गंगा के किनारे होता है और उज्जैन में रिवर शिप्रा के किनारे होता है, ठीक है. तो ये क्लियर हो गया. कुछ नॉइस आ रही है क्या? नहीं, ठीक है. अब नाथपंथीज, सिद्धास एंड योगीज आर डिवोशनल रिलीजन पॉपुलर इन? तो ये नाथपंथी हम जानते हैं गोरखनाथ सब सेक्शन ऑफ शैविज़म है, ठीक है. तो ये जो है नॉर्थर्न इंडिया में बिलोंग करते हैं, नाथपंथीज एज वेल एज सिद्धास एंड योगीज. So they criticize the ritual and other aspect of conventional religion and the social order. They also advocated renunciation of the world. Then we have
ये क्या है, अब जैसे इस्लाम के लिए मदीना है, सी का फर्स्ट लग जाएगा, क्रिश्चियनिटी के लिए वेटिकन लग जाएगा, डी का सेकंड, ठीक है। तो ये डी का सेकंड किस में जा रहा है, ठीक है। सो मदीना इज़ लोकेटेड इन हिजाज रीजन इन वेस्टर्न सऊदी अरेबिया। तो ये भी याद रख लो कि मदीना सऊदी अरेबिया में है। इट इज़ द सेकंड सैंक्टम सिटी ऑफ इस्लाम रिलीजन आफ्टर मक्का। तो मक्का इज़ द फर्स्ट एंड मदीना इज़ द सेकंड सैंक्टम सिटी ऑफ इस्लाम, ठीक है। नाउ वेटिकन सिटी इज़ अ सॉवरेन कंट्री लोकेटेड इन इटली। तो जैसे मदीना इज़ इन सऊदी अरेबिया, वेटिकन सिटी इज़ इन इटली with a total area of 44 hectares, which is also the smallest independent country of the world. It is ruled by the Bishop of Rome, who is called as a Pope. It is also known as the capital of Roman Catholic Church. Pavapuri is the holiest place of Jains, located 38 kilometers from Rajgir and 90 kilometers from Patna. तो पावापुरी जैनिज़्म के लिए चला जाएगा। और ठीक है, नाउ वाराणसी इज़ द होलिएस्ट प्लेस फॉर हिंदूज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ गंगा। तो ये लेफ्ट बैंक ऑफ गंगा के किनारे पड़ता है वाराणसी ये गंगा के किनारे पड़ता है, हाँ पड़ता है। दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर एजुकेशन कल्चर इन एंशिएंट टाइम्स। तो ये हमारा एक ये यूनिट ख़त्म हो गया। अब इसके बाद महाजनपद वाला जो पीरियड है वो हम अगले में देखते हैं।